हाँ बस ऐसे। आज यहाँ पे मैं अपनी हेडक्वार्टर की पूरी टीम के साथ संरक्षा और यात्री सुविधाओं से संबंधित निरीक्षण के लिए आया हूँ। मंडल रेल प्रबंधक और जो शाखा अधिकारी हैं संबंधित वो भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। और आपको पता है कि सेफ्टी हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी के जो बिंदु हैं उनके बारे में चेक करने और जो हमारे रेल कर्मी हैं जो सेफ्टी से संबंधित कार्य करते हैं उनसे बातचीत करने कि उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो ठीक से काम कर पा रहे हैं। इस इंटरेक्शन का एक मुद्दा है। और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है हनुमानगढ़ में, और अभी हम लोग गंगानगर से आ रहे हैं, अभी सूरतगढ़ होते हुए लालगढ़ जाएंगे। इस पूरे सेक्शन में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो ठीक प्रकार से हो रहा है, उसमें कोई परेशानियां तो नहीं है। और इसके अलावा और कोई सुझाव जनप्रतिनिधियों के और आप लोगों के हैं उनको भी सुनने के लिए अभी आपने देखा कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि और बहुत सारे लोग आए जिनकी कि बहुत तरह तरह की आवश्यकताएं हैं जिनको कि उन्होंने आज रखा हम लोगों के सामने। तो ये सभी कुछ एक समागम है जिसको ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पे दौरा रखा जाए। सर, सेकंड विंडो और ओवरफुट ब्रिज उसके लिए सभापति खुद आए थे यहाँ पे, तो लंबे समय से अटका हुआ है काम, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है? पैसा भी नगर परिषद 4 साल पहले से पैसा नहीं हो रहा था। जो फुट ओवर ब्रिज है उसके बारे में मैंने आज पहली बार यहाँ पे सुना है सभापति जी के माध्यम से। और जब मैं पहुँचा तो मुझे यहाँ पे बताया गया कि ऐसा कुछ मसला है, तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये क्या बात है। आप लोग समझ सकते हो कि हम लोग भारत सरकार में एक नौकर टाइप ही है, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही हैं हम लोग। तो जो रेलवे के जो नियम हैं उनसे बाहर निकल के हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। अगर रेलवे के नियम के अनुसार जो एडिशनल कॉस्ट है वो नगर परिषद को या जिला प्रशासन को वहन करनी है तो वो वहन करेगा। अगर हम लोग किसी प्रकार से उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कोई रास्ता निकल सकता है नियम के अनुसार, तो हम लोग उसको निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन हरिद्वार वाले ट्रेन की काफ़ी लोग समस्या लेके हैं जी, एक और शुरू करना है, उसके बारे में ये गाड़ियों की बहुत डिमांड है। लगभग हर कोई चाहता है कि उसके स्टेशन से गाड़ियाँ या तो चले या रुकें, और हर दिशा में बहुत सारी डिमांड्स हैं लोगों की। और जितने भी प्रस्ताव आते हैं उनको हम लोग काफ़ी बारीकी से उनका अध्ययन करते हैं और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो निकाला जाता है। निकाल के रेलवे बोर्ड को उसकी रिपोर्ट भेजी जाती है और वहाँ पे रेलवे बोर्ड उसको एग्जामिन करके फिर डिसाइड करता है कि कौन सी गाड़ियाँ नहीं चल सकती हैं या कौन सी गाड़ियाँ एक्सटेंड कर सकते हैं या कौन सी गाड़ियों के स्टॉपेजेस बढ़ाए जा सकते हैं। ये इसका जो अनुमोदन है और जो एक फाइनल अप्रूवल है वो रेलवे बोर्ड से ही आता है। लेकिन जो प्रस्ताव आप लोग के आते हैं उनको हम लोग ठीक से देख के और उसके ऊपर टिप्पणी के साथ रेल मंत्रालय को भेजते हैं। एक सर सेकंड विंडो बन गई, काफ़ी पैसा जो है रेलवे का लगा है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रही है क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है उस साइड में, जबकि 70% आबादी सेकंड विंडो की तरफ है। तो उसको सक्सेस करने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? ये समस्या मैंने आप लोगों से सुनी है और इसके बारे में अभी दिखवाना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी सेकंड विंडो के साइड में देखा नहीं है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है सेकंड विंडो सेकंड एंट्री है, कोई सेकंड एंट्री छोटी सी एक एंट्री है यहाँ पे विंडो थी। लेकिन आप लोगों ने जैसे बताया अभी और जनप्रतिनिधियों ने बताया कि सेकंड विंडो यहाँ पे शायद आवश्यक है क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन उधर रहती है। उसको दिखाएंगे हम लोग क्या कर सकते हैं। वॉशिंग लाइन का आपने निरीक्षण किया, तो कब तक ये शुरू हो जाएगी? वॉशिंग लाइन अभी जिस प्रकार से प्रोग्रेस है संभावित है कि दिसंबर तक चालू हो जानी चाहिए। दूसरा सर ये अपने इलेक्ट्रिक टैग हो चुका है, अपने सीएस का दौरा भी हो चुका है, पहले गवर्नमेंट साइड में हो चुका है, रेलवे साइड में कुछ ट्रेन चल रही है, तो यात्री ट्रेन कब से? शीघ्र ही गाड़ियाँ चलेंगी। इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन में
ओएसडी का काम होता है और पावर सप्लाई का काम भी होता है। पावर सप्लाई में राज्य सरकार के माध्यम से हम लोग पावर खरीदते हैं रेलवे में, तो उसमें कुछ डिलेज हैं। डिलेज क्या है, कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो इश्यूज़ राज्य सरकार के साथ सॉर्ट आउट किए जा रहे हैं और जैसे जैसे पावर अवेलेबिलिटी हो जाएगी वैसे वैसे और गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक पे चलेंगी। फाइनली सभी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक पे ही चलनी हैं। सर आज निरीक्षण किया, उसमें कोई अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, कोई कमी पाएगी ऐसी कुछ? लेट तो ऑलरेडी हो ही रहा है। नहीं, काम लेट तो नहीं हो रहा है। काम देखिए, जब भी आप कभी किसी एग्जिस्टिंग स्टेशन पे काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इस काम को भी आज अभी जो इसकी डेट ऑफ सैंक्शन है सितंबर, मतलब लगभग इसी महीने, आज से 2 साल पहले ये रेलवे बोर्ड से अनुमोदित हुआ था। तो अनुमोदन के बाद इसके सारे प्लान बनना, डिज़ाइन बनना, टेंडर होना, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होना, उसके बाद उनकी जो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स हैं उनका अप्रूवल होना, साइट डिसाइड होना, उसके बाद जिस साइट पे आप काम करते हो साइट पे पुरानी केबल्स, यहाँ पे केबल्स बहुत थे, सिग्नलिंग के बहुत सारे केबल थे यहाँ। उसके बाद यहाँ की जो इंटरलॉकिंग है, जो सिग्नलिंग प्रणाली है, उसमें परिवर्तन होना। तो ये इन प्रोजेक्ट्स को जैसे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं, तो इनमें काम करने में डिले होती है और काम बहुत ध्यान से भी करना होता है, जिससे कि जो यातायात चल रहा है उसमें भी कोई अनसेफ प्रैक्टिस नहीं हो और उसमें कोई बाधा ना हो। तो मैं तो ये बोलूँगा कि काम काफ़ी समय से चल रहा है और अच्छा काम हो रहा है। और आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जगह की भी काफ़ी कमी थी। एक तरफ पिट लाइन है, गुमटी को हटाया गया, गुमटी को दूसरी तरफ शिफ्ट किया गया। मैं अभी साइट देख के आया हूँ, काफ़ी चैलेंजिंग काम था। तो इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है बीकानेर डिवीज़न ने। और जैसे मैंने बताया कि हम लोग इस वर्ष 2024 तक इसको निश्चित तौर पे कमीशन करने की स्थिति में होंगे। एक इससे भी बड़ा जो चैलेंज है सिर्फ इसको कमीशन करने का नहीं है, वो ये है कि यहाँ पे मेंटेनेंस स्टाफ को लेके आना, क्योंकि यहाँ पे कोई आउटसोर्सिंग नहीं हो सकती है। ये रेलवे का ही तकनीकी स्टाफ गाड़ियाँ मेंटेन करेगा। उनको मंडल में जो ऑलरेडी लोग हैं उनको ऑप्शन लेके या उनको जैसे भी करके यहाँ लेके आना और उनसे वो काम करें, यहाँ ठीक से मोटिवेटेड रहें और पारिवारिक परिस्थितियाँ उनको ना हों, परेशानियाँ ना हों। ये भी एक बड़ा चैलेंज है जो कि हमारे जो अधिकारी हैं मंडल के और प्रधान कार्यालय के, वो देख रहे हैं। एक सर, अमृत भारत में स्टेशन में 32 करोड़ रुपये लग रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग पुरानी है, जर्जर है, उसी को मतलब जो है तैयार सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। उसका कोई गुणवत्ता? अमृत स्टेशन का यहाँ पे जो काम हुआ है ये काफ़ी अच्छा काम है और जहाँ पे पुरानी बिल्डिंग को रिटेन किया गया है वो पूरा ड्यू डिलीजेंस के बाद रिटेन किया गया है। यहाँ पे भी रिटेन किया है, गंगानगर अभी हम गए थे, वहाँ पे भी रिटेन किया है, बहुत सारी जगहों पर रिटेन किया है। देखिए, सारा पैसा भारत सरकार का, टैक्स पेयर्स का पैसा है, उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है ये हम लोगों का एक जिम्मेवार अधिकारी होने के नाते ये फ़र्ज़ है कि ज़बरदस्ती किसी को तोड़े नहीं। कोई ऐसी चीज़ जिसकी लाइफ अभी रेसिडुअल है और जो ठीक से काम कर सकती है उसको हम तोड़े नहीं। तो जहाँ पे लगा कि इसको तोड़ने की आवश्यकता है उसको तोड़ा गया, जहाँ पे रिटेन करने की है और उसको देखने के बाद उसको रिटेन किया गया। आपने देखा होगा कि जो मेन एंट्री है वहाँ पर कितना सुंदर सर्कुलेटिंग एरिया बाहर निकल के आया है और काफ़ी अच्छा ओपन एरिया हो गया है। तो ऐसा नहीं है, ज़बरदस्ती तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।